बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अम्बर खान कुज़ीन। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा अपनी ज़ुबान में रखे और हमारे दस्तरखान को मज़े मज़े के खाने और मशरूबात से सजा के रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी आज बहुत ज़बरदस्त फालसे के शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे बना के 2 माह तक अपने फ्रिज में रख के सेव करके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फालसे बहुत थोड़े अरसे के लिए आते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम इनको जूस वगैरह बनाकर इसको काफ़ी हम लंबे अरसे तक इस्तेमाल भी करें और बार बार हमें फालसे ग्राइंड करना भी ना पड़े। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, हमने सबसे पहले जी 1 किलो फालसे लेने हैं। ये 1 किलो फालसे की रेसिपी है जो मैं आपको दे रही हूँ। ये मैंने इसलिए जिपलॉक बैग में रखे हुए हैं क्योंकि ये रात के टाइम आए थे, तो मैंने इनको धोकर जिपलॉक बैग में डाल के फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं। अगर आप इनको गंदा ही फ्रिज में रख देंगे ना तो ये ख़राब हो जाते हैं। कभी भी फालसे को इतना आपने इस तरीके से नहीं रखना। जब भी आए उनको हमेशा वॉश करके आपने या तो फ्रीज़ कर देना या फ्रिज में रखना है, ठीक है। अब देखें जी, माशाल्लाह से आपने जिस बर्तन में बनाने हैं ना, आपने उस कढ़ाई में या पतीली में फालसे डालने हैं और पानी डालना है। इतना पानी डालना है जिसमें फालसे डूब जाएँ। कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है पानी की, बस आपने ये ध्यान रखना है पानी हमने इतना डालना है जिसमें फालसे डूब जाएँ, ठीक है। उसके बाद हमने इसको रख देना चूल्हे पर और अब हमने इसको पकाना स्टार्ट कर देना है। अच्छा जी, पकाते हुए आपने देखना है अगर इसके अंदर इस तरह का ये सब्ज़ रंग का जैसे ये आया हुआ है फालसे का एक पीस है, हालांकि हमने अच्छे से साफ़ किए थे, तो आप इनको निकाल दीजिएगा। और हमने अब इसे इतना पकाना है कि अपना रंग चेंज कर दे और सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। 5 से 10 मिनट तक हमने इसे पकाना है। अब ये बबलिंग बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हमने इसको बस मज़ीद 3-4 मिनट और पकाना है और फिर हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, ठीक है। और अब मेरे चैनल पे और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं। आप अगर आप केक की रेसिपी देखना चाहते हैं या मुख्तलिफ स्पेशल रेसिपी देखना चाहते हैं, रमज़ान स्पेशल रेसिपी देखना चाहते हैं, तो आप जाके लाजमी विज़िट कीजिए और मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। चलें जी, अब मैंने इनको ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। आप इसको ग्राइंडर के जो हम जग होता है ब्लेंडर, उसमें भी ग्राइंड कर सकते हैं और चॉपर में भी कर सकते हैं। ग्राइंड करने के बाद ना आपने इसको छानते जाना है, ठीक है। मैंने सारे को इकट्ठा ही ग्राइंड कर लिया ताकि आराम से मैं इसको छान लूँ। अच्छा, इस तरह का जो स्ट्रेनर होता है ना, इसमें अगर आप छान के और गहरी वाला कोई जैसे ये है डोलू या पवा, उसके बैक साइड से प्रेस करते रहेंगे ना तो बहुत जल्दी ये छन जाता है, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब हमने जो इसका पल्प ये बचा है, अभी हम इसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे। हम इसमें दोबारा से 2 से 3 गिलास पानी ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा सा हमने इसको मिक्स करना है और हम इसको फिर से दोबारा छान लेंगे अच्छा सा, ताकि हम इसके अंदर सारा इसका जो फ्लेवर है पल्प वगैरह के अंदर भी इसका जो अभी है टेस्ट वो सारा हम निकाल लें। अब हम इसको अच्छा सा जूस इसका निकालने के बाद इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, ये देखें हमारे पास माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त फालसे का प्योर जूस बन के रेडी हो गया है। अब हमने दोबारा उसी कढ़ाई में से डाल देना है, या आप जिस पतीली में बना रहे हैं आप उसमें डाल दें। और अब हमने इसको दोबारा से चूल्हे के ऊपर रख देना है और मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है। अब हमने इसे इतना पकाना है कि ये ज़रा अपने कम भी हो जाए और बबलिंग बॉयल होने लगे। जब ये देखेंगे ना ये बबलिंग बॉयल होने लगा, देखें थोड़ा सा कम भी हो गया है, तब हमने इसके अंदर जी अब हमने चीनी ऐड करनी है। अब मेजरिंग जो ये कप है ना, वो मैं इसके अंदर 4 ऐड करूँगी, यानी 1 किलो के अंदर आपने 4 कप चीनी ऐड करनी है। नॉर्मल घर के चाय के जो कप होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, या इस तरह की मेजरिंग कप है तो आप उसे भी 4 कप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 4 कप ऐड किए क्योंकि ये बेस्ट इसकी क्वांटिटी की बिल्कुल सही इसकी क्वांटिटी है। आपने इतना ही डालना है जितना मैंने आपको कहा है, वो बेस्ट रहती है चीनी, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पे रख के इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि चीनी मिक्स ना हो जाए और ये थिक ना होना शुरू हो जाए, ठीक है। जब ये थिकनेस की तरफ आना स्टार्ट होगा तब मैं आपको बताऊंगी हमने मज़ीद क्या करना है। अब हम इसको पकाएंगे। ये देखें साइड से आपने साफ़ करते रहना है, ठीक है, ताकि साइड पे ना सारा फालसे का जूस वगैरह जो होता है ये हार्ड सा होकर ना साइड पे लगे। अच्छा देखें पकते पकते इसका कलर चेंज हो गया। अभी मैंने इसके अंदर कोई फूड कलर ऐड नहीं किया, कोई केमिकल ऐड नहीं किया और बग़ैर केमिकल के आप ये फालसे का जूस बना के रख सकते हैं, क्योंकि गर्मी में एकदम से जब बाहर से आओ ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है कि एकदम से ग्राइंड करो बनाओ, तो ये बनाओ तो आप आराम से इसे खा सकते हैं। अच्छा जी, अब जब ये थिक हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, तब मैंने स्टेज पे इसके अंदर 1 टीस्पून जो है ना मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है और 1 ही टीस्पून मैंने इसमें काला नमक ऐड की है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसे मज़ीद पकाना शुरू करना है।
अभी ये थिकनेस नहीं है हुई, ठीक है। अब देखें, जब आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता अब ये ज़रा थिकनेस की तरफ जा रहा है, ठीक है। आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको जल्दी हो तो आप पास खड़े होकर तेज़ आंच पे बना सकते हैं, वरना फिर अभी देखें ये एक तार का जब इसमें मतलब आएगा ना, शीरा बनेगा, तब हमने जी तब हम तक हमने इसे पकाना है। अच्छा जी, अब हम इसमें लास्ट में ना 1 टेबल स्पून सिरका आपने ऐड बिल्कुल नहीं करना, 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करना है, ठीक है। लेमन जूस ऐड करने का मकसद ये होता है, एक तो ये जब ये ठंडा हो जाएगा ना, ये फालसे के जूस को जमने नहीं देगा, इस शरबत को। और उसके बाद जी अब हमने इसमें लास्ट में, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना रहने दें। मैं रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ, जेल कलर है, ठीक है। या फिर आप बिरयानी का रेड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे होता है बहुत प्यारा सा रेड कलर आ जाता है। लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना ना डालें, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे लाइट चली गई, तो फिर मैंने सिलेंडर पे इसको रख के इसको मज़ीद थिक किया। जब ये एक तार की इसकी चाशनी बन गई, ये सॉरी चाशनी नहीं, एक तार का जूस बन गया था, देखें। तब मैंने इसको उतार लिया, ठंडा करके बाउल में निकाल दिया। ये देखें इसकी ये चम्मच पे इसकी कोटिंग पूरी आ रही है, इट्स मीन ये रेडी है। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा फालसे का शरबत बन के रेडी हो गया। अब आपने जी किसी भी प्लास्टिक के इस तरह के बोटल्स लेनी है, इनको अच्छे से धोकर ड्राई करना है। इसमें पानी का कतरा नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे पास इतनी मेहनत से हमने जो शरबत बनाया ये ख़राब ना हो जाए। और आपने इसमें डाल लेना है। और यहाँ तक अगर आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपको पास आती रहें। और मुझे अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह करें कि आपको और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप चाहते हैं मैं आपको बनाना बताऊँ। अब हम जी शरबत बनाएंगे। देखें गिलास में आपने बर्फ़ डालनी, जितनी बर्फ़ डालें ना उतना ही मज़े का ये शरबत बन के रेडी होता है, ठीक है। आपने बर्फ़ डालनी है, और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून आपने ये जूस आपने शरबत का डालना है फालसे का, ठीक है। 3 डालने, 4 डालने, बड़ा गिलास है तो 4 डालने, वरना 3 भी बहुत होते हैं। उसके बाद इसमें आपने पानी ऐड करना, मिक्स करना, मज़ेदार बग़ैर केमिकल के आपने ये फालसे का शरबत पीना है। और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखना है। और मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।